पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट अनु हाजिर है। फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हमारा चैनल है ही बेसिकली इससे रिलेटेड। और मैं आपसे माजरत चाहती हूँ क्योंकि पिछले बहुत दिनों में एंटरटेनमेंट में बहुत कुछ हुआ और उसके ऊपर मुझे वीडियोस बनानी चाहिए थी, पर मैं नहीं बना सकी। इसमें मेरी लेजीनेस भी है, कुछ बिजीनेस भी है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ माफ़ी मांग सकती हूँ और साथ साथ कोशिश करूँगी कि आगे इस तरह की गलतियाँ ना हो और मैं रेगुलर अपनी वीडियोज़ जो है वो अपलोड करती रहूँ। फ्रेंड्स, जो जो हुआ हम थोड़ा थोड़ा उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो घूम फिर कर फिर एक ही टॉपिक आ जाता है, और शायद इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बीइंग आ फिरोज़ खान फ़ैन मैं हर चीज़ को रिलेट कर रही होती हूँ या माइंड में चल रहा होता है, खुद ब खुद आ जाता है। जब कुछ ऐसा हो इंडस्ट्री में तो फिर मैं सोचती हूँ कि यही वो लोग हैं जो कि फ़िरोज़ को जज कर रहे होते थे और ये लोग खुद क्या कुछ नहीं हो रहा। माजी में भी हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारे कपल्स बने, फिर उनकी सेपरेशंस हुई। मुझे नहीं आज तक समझ में आया कि फ़िरोज़ और अलीज़े की सेपरेशन को इतना हाईलाइट क्यों किया गया। एलिगेशंस लगते हैं, हर रिश्ते में लगते हैं, हर रिश्ते की एक अलग नोयत होती है और इन सब के बावजूद हम लोग बात करते हैं जब प्रोफेशनलिज्म की, तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीज़ में आपकी पर्सनल चीज़ें नहीं लानी चाहिए किसी भी। मैं खुद जॉब भी करती हूँ तो मैं भी हमेशा बात करती हूँ कि जब मैं जॉब पे होती हूँ तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस मेरे काम में देखनी चाहिए, मैं अपनी रियल लाइफ में कैसी हूँ उस चीज़ को उस जगह पर नहीं आना चाहिए। तो यही मैं इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी बात करती हूँ। अभी देखिए हालिया आप लोग भी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते तो चले मेरी वीडियो के तवस्सुल से आप लोगों को पता लग जाएगा कि आजकल जो बात हो रही है, बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं, वो है हिना अल्ताफ़ एंड आगा अली की सेपरेशन के। ऑल्दो कि इसके ऊपर किसी का कोई बयान नहीं आया, अभी कुछ हकीकत सामने नहीं आई, जस्ट दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया है, अलग-अलग जगहों पे देखे जा रहे हैं, इंस्टा पे अनफॉलो किया है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा दे रही है किसी बात की, जो कि मैं दुआ करती हूँ कि ऐसा ना हो। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों को ऐसा क्या लगता है। और आगा और हिना को मैं रिलेट कर रही थी फ़िरोज़ से, मेरा शायद अपना माइंड है, आप लोगों को शायद ऐसा ना लगे। आप लोग ये बात से एग्री करें ना करें ये भी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि आप ये देखिए फ़िरोज़ की चीज़ों को इतना हाईलाइट किया गया इंडस्ट्री में, लेकिन इंडस्ट्री में ना सिर्फ हिना और अली बल्कि इससे पहले भी कितने सारे फेमस बहुत बड़े बड़े यानी कि सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ हुई और वो शादियाँ साल डेढ़ साल भी नहीं चल सकी और उन लोगों की सेपरेशन हो गई। आपको क्या लगता है कि सेपरेशन बहुत नॉर्मली हो जाती होगी कि अच्छा भाई मेरा तुम्हारे से दिल भर गया, अल्लाह हाफिज़ में हम डाइवोर्स ले रहे हैं, हम सेपरेट हो रहे हैं। ऑब्वियस बात होती है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाती है, तभी तो अंजाम इस तरीके का होता है। पर ये लोग हैं कि इन लोगों के ऊपर कोई ना तो बात करता है ना कुछ, ये आराम से सेपरेट हो जाते हैं, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, इनको काम भी मिल रहे होते हैं, ये इजीली जी भी रहे होते हैं, दूसरे लाइफ पार्टनर्स भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ फ़िरोज़ के साथ क्यों नहीं हुआ, फ़िरोज़ के ऊपर क्यों इतना प्रोपेगेंडा हुआ, उसको बहुत साइड किया गया, उसे काम मिलना बंद हुआ। अभी भी शुक्र है उसके ड्रामास पाइपलाइन में हैं, लेकिन कब आते हैं अभी इस पर कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो देखें कि आप चीज़ें किस तरीके से होती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये एक माफिया होता है जो कि किसी को बुरा बनाने के चक्कर में बहुत बुरा बना देता है। और इन सब चीज़ों में मतलब सबकी पर्सनल लाइफ से मुझे नहीं पता हिना और अली सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ऑल्दो कि मेरी दुआ है वो सेपरेट ना हो, लेकिन अगर हो भी रही है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कौन किससे शादी कर रहा है हमें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ फ़ैन है। हम फ़ैन किस चीज़ के हैं, हम फ़ैन है इनकी परफॉर्मेंसेस के, इनकी एक्टिंग के। और दुख उस टाइम पे होता है जब इनकी पर्सनल लाइफ्स की वजह से इन लोगों को साइड लाइन कर दिया जाता है। बेसिकली जो चीज़ मैंने लॉलीवुड में देखी है, इनफैक्ट मैं इसमें यहाँ पे हमेशा से करती आई हूँ और आज भी तारीफ़ करूँगी बॉलीवुड की, कि बॉलीवुड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पर्सनल लाइफ में कैसे, टोटली आपकी अपनी एक ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, लेकिन जहाँ पे बात आती है टैलेंट की तो ये लोग टैलेंट की कदर करते हैं और अपने टैलेंटेड लोगों को हमेशा याद रखते हैं, उन्हें मतलब उनका बायकॉट नहीं किया जाता, उन्हें साइडलाइन नहीं किया जाता। लेकिन लॉलीवुड में लोग बहुत जजमेंटल हैं, मतलब आपको ऊपर से नीचे कैसे गिराना है ये आप लॉलीवुड के लोगों से सुने, सीखें। और इतना इन लोगों के अंदर मुझे ऐसा लगता है जेलेसी है शायद एक दूसरे को लेकर, कंपटीशन को ये लोग हेल्थी कंपटीशन नहीं करते, ये जेलेसी है इन लोगों के अंदर, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में रहते हैं। इन्हें हमेशा खुद बेस्ट बनने के लिए ये नहीं कोशिश करेंगे कि हम अपना 100% दें, ये कोशिश करेंगे कि सामने वाला जो है उसका कहीं से 40-60% हो जाए ताकि हम एकदम से हाईलाइट होकर 100% पे पहुंच जाए।
बहुत कम लोग होंगे जो कि दूसरे को अप्रिशिएट करना जानते होंगे, बैक करना जानते होंगे, वरना मोस्टली मैंने देखा है कि ये लोग एक दूसरे की टांग ही खींचते हैं, एक दूसरे को बुरा भला ही कहते हैं। और वही फिरोज़ खान के साथ हुआ था। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि बाकी जब कपल्स की सेपरेशन हुई तो कोई क्यों नहीं बोला, ना मीडिया कुछ बोला, ना आपस में लोगों ने एक दूसरे का बायकॉट किया, ना ये कहा कि अब इसे काम नहीं मिलेगा। अब कहना चाहिए ना, अली ने हिना अल्ताफ़ को छोड़ दिया तो अब तो अली आगा को काम नहीं मिलेगा, और दो कि उसके पास इतना काम नहीं है, पर ये बेचारे की एक्टिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा बयान नहीं आया, सब नॉर्मल है। हम लोगों के सबके फेवरेट, ठीक है मेरे भी फेवरेट है, इमरान अशरफ की बात करूँ मैं तो इमरान अशरफ ने अपनी वाइफ को छोड़ा, क्यों नहीं उनके काम को बंद किया लोगों ने, क्यों कहा कि हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं, हम इसे नहीं देखेंगे, इसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, वो उसका पर्सनल मामला था। कोमल रिजवी ने सेपरेशन ली अपने हस्बैंड से, उनका पर्सनल मामला था। बहुत सारी सेपरेशन हुई है हमारी इंडस्ट्री में। बुशरा अंसारी की सबसे बड़ी मिसाल है, जिस उम्र में जाके उन्होंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ली। कोई बात नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ है, हाँ जी सबकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन फिरोज़ जो था वो सबकी प्रॉपर्टी था, उसके ऊपर बोलना सबका बनता था। उसका बैकआउट भी किया, उसको डैमेज किया, उसके करियर को डैमेज किया, उसकी ज़िंदगी के ये साल जो हैं वो बर्बाद किए जहाँ पे वो और ज़्यादा शाइन कर सकता था। मुझे इस बात का गिला अपनी इंडस्ट्री से पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। और साथ साथ ये जो न्यूज़ है हिना की और अली की सेपरेशन की, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इस तरह के रिवर्स नहीं फैलने चाहिए, इन दोनों को आके इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। और बहरहाल ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है सेपरेशन का, बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। पता नहीं ये ट्रेंड क्यों बनता जा रहा है कि बहुत जल्दी लोग कर रहे हैं शादी करने में भी और छोड़ने में भी, तो थोड़ा सा सोच समझ कर चलना चाहिए। दुआ यही है, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला इन लोगों की जोड़ी को सलामत रखे, और ना सिर्फ इनकी बल्कि हर एक की जोड़ी को सलामत रखे। मैं आप लोगों को सिर्फ यही एक सजेशन कह लें, एक एडवाइस कह लें कि यही कहूँगी कि हमेशा कोशिश करें लोगों के ऊपर कमेंट्स ना दें, जजमेंटल ना हो, क्योंकि हम सब की ज़िंदगियाँ अलग हैं। हमें नहीं पता होता सामने वाला किस तरीके के सिनेरियो से गुजर रहा है। इवन ये हिना अल्ताफ़ और अली आगा के लिए भी मैं यही कहूँगी, मुझे नहीं पता कि उनके पर्सनल किस तरह के डिफरेंसेस हैं, क्या गुजर रही है। मैं जस्ट एक ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री और हमारे मीडिया की बात कर रही थी कि हमारा मीडिया, हमारी इंडस्ट्री अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अगर हम एक की सिचुएशन को समझ सकते हैं तो हमें बाकियों की सिचुएशन को भी समझना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अपने फेवरेट्स को प्यार करें और जो फेवरेट नहीं है उन्हें हम इस तरीके से अलग कर दें, साइडलाइन कर दें। क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना चाहिए और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दुआ कीजिए कि जितनी भी सेपरेशंस हो रही हैं ऐसा कुछ ना हो, सब अपने घरों में खुश रहें, मोहब्बत करें, प्यार बांटते रहें और स्क्रीन पर आकर ये लोग हमें इंटरटेन करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।